प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने उसी कड़ी में जुड़ जाते हैं जिसके अंदर हम एनसीईआरटी 10th क्लास के चैप्टर सेकंड मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो हमारे शून्यक हैं उनके योग और गुणनफल आपको दिए गए और आपको बहुपद का समीकरण जो है वो निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसे हम देखेंगे। तो दिया है हमें कि जो हमारे शून्यक हैं उनका योगफल दिया हुआ है। शून्यक हमारे जो द्विघातीय समीकरण होता है उसके अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए दिया हुआ है। और दूसरी तरफ अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल है वो दिया हुआ है, तो ये जो है बराबर सी अपॉन ए होता है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए है, तो हम उसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल अंडर रूट 2। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें ज्ञात है। यहाँ हम लिख लेते हैं ज्ञात है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए बराबर हो गया अंडर रूट 2, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3। अब अगर हम चाहें तो यहाँ अपॉन में 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से डिवाइड देंगे तो हर को हम 1 ले सकते हैं। 1 से अगर डिवाइड देंगे रूट 2 में तो रूट 2 ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब हम अनुपात के दृष्टि से अगर देखें तो जो a है उसकी वैल्यू यहाँ से 3k आ सकती है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इसे अनुपात में तोड़ रही है। तो हम a बराबर लिख सकते हैं क्या, 3k। ठीक है, ये एक वैल्यू है 3k जो a की आ रही है, यहाँ से दिखाई दे रही है। अब b को अगर देखें तो यहाँ हमें a की वैल्यू पहले 3 करनी पड़ेगी, और 3 करने के लिए 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 3 से। अगर हम हर में 3 से गुना कर रहे हैं तो हमें अंश के अंदर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो है बराबर हो जाएगा 3√2/3k। ठीक है, 3√2/3k। तो a की वैल्यू 3k आ गई और b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -3√2, क्योंकि b की वैल्यू जो है वो माइनस बी की वैल्यू 3√2 है, तो b की वैल्यू माइनस इधर चला जाएगा 3√2 हो जाएगी। और यहीं से c की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी k या फिर 1k, ऐसे लिख सकते हैं 1k। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं यदि a बराबर 3k, b बराबर -3√2k सॉरी, और c बराबर 1k। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण होगा वो क्या होगा, तो समीकरण का जो मानक रूप है द्विघातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद का मानक रूप द्विघातीय बहुपद का जो मानक रूप हमें दिया हुआ वो है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है। e की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3k x² प्लस b की वैल्यू -3√2k और प्लस c की वैल्यू 1k या फिर k रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा एक स्टेप और आगे वो होगा 3kx माइनस 3√2k x प्लस k। अब k को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये k कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1।
ठीक है, जहां जो k है, k जो है वो क्या है, k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक, k एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, k जो है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो जो बेसिक पॉलिनोमियल जो आ रहा है, पॉलिनोमियल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बेसिक है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा बेसिक पॉलिनोमियल है, मतलब आधारभूत जो आपका बहुपद है वो है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहां हमने ए, बी और सी की जो वैल्यू है वो निकाली, और उन वैल्यूज को निकालते हुए और मानक रूप में पुट करते हुए हमने समीकरण को निकाल दिया, बहुपद को निकाल दिया, और बेसिक पॉलिनोमियल जो है वो आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 है। यही आपका आंसर है। दोस्तों, अब हम आगे जो क्वेश्चन है उसके अंदर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर हम इसी तरह से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आपका हम यही धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।